Hello, good morning students. I am Dr. Mukesh Kumar Gupta, Assistant Professor in Department of English, Government Degree College, Barkutpur, Haridwar. Welcomes you. Dear students, as it is your first class uh, in BA first year in English subject. So, first of all, I would like to introduce myself to all of you, and I would like that each of you should be introduced to me. So, as I already said you that I'm Dr. Mukesh Kumar Gupta and Department of English. So, matter is that if I should tell you what are the benefits to opt English as a subject, or it is my moral duty to clear to all of you that what are the benefits to opt English as a subject. So dear students, the basic use of English language that I feel that we should opt English as a language. The first is to make communication impressive. प्रिय विद्यार्थी, आप जानते हो कि जीवन में जब भी आपको कुछ बड़ा करना है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अगर आपको सोशल इमेज डेवलप करनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर अच्छी होनी चाहिए। तो यदि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव हो जाती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी तो सब हम जानते ही हैं, अगर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज आप सीख जाते हैं, आपकी 2 या 3 लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज स्विच कर जाते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दूसरा है फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी हम एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे पर्पस है। एजुकेशन का पर्पस केवल रोजी रोटी कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसका एक मुख्य उद्देश्य भी है कि हमें किसी तरह नौकरी मिल जाए, आजीविका चलाने में सक्षम हो। ये बेसिक हम कहीं ना कहीं हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड है तो ये पर्पस ऑफ प्लेसमेंट भी बन जाती है। प्लेसमेंट कैसे? कभी भी आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी नौकरी ही क्यों ना हो, तो व्हेन यू एंटर इन द रूम ऑफ इंटरव्यूअर, दे आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? अपना इंट्रोडक्शन दो। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलते हैं? आई एम दिस एंड दैट, ठीक है, एंड आई हैव डन माई क्वालिफिकेशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, आई डिड माई BA फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। जैसे अभी मैंने कहा कि आज सबसे पहली क्लास है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है तो कम से कम आप इतने तो योग्य हो जाते हैं कि इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और देखो ये भी एक वास्तविकता है कि भले ही आप हिंदी में भी बहुत अच्छा वार्तालाप कर सकते हैं, नो डाउट, आप किसी और लैंग्वेज में भी अपने भावों को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है, जब जॉब की बात आती है, जब मैनेजर की पद की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपसे एक जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन करी जाती है। अब माय क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी ऑप्ट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट?
हमें क्यों इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह लेना चाहिए। तो दो बेसिक पर्पस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती है और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अब कुछ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो शायद आपको हो सकता है कि आप मेरी बात से असहमत हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट कंपेलिंग यू दैट यू शुड ऑप्ट इंग्लिश एज a subject, but these are some benefits that I would like to share with you. The first one is, if suppose आपने बीए में इंग्लिश एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट चूज किया, आपने क्या किया, बीए में इंग्लिश की। अब जनरली आपने देखा होगा एलटी की और ये सब वैकेंसी होती है तो आप लोग भरना चाहते हैं, आपने बीएड कर लिया। अब अगर आपने एमए इंग्लिश, बीए इंग्लिश और बीएड है, तो मेरा मानना यह है कि आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है ना, या गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट ऑल्दो इट इज नॉट सो इजी दैट आई वी सी इट, इतना इजी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, ए लॉट ऑफ कंपटीशन इज हियर। तो अगर आपने एमए बीए इंग्लिश में किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है, तो आपको किसी भी, आपको छोटे से छोटे प्ले स्कूल में भी आपको जॉब मिल जाएगी। द रीज़न इज दैट कि इंग्लिश जो है वो छोटे से छोटे बच्चे को भी पढ़ानी पड़ रही है। अगर आप कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से तो शायद इतना इजी उस स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी। इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उससे वाले को एकदम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपने बीए एमए करने के बाद नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो देयर आर ए लॉट ऑफ वास्ट एरिया वेर यू कैन से ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दोज who have done PhD, MA NET, this kind of qualification they have, they easily can get it on, उनको बहुत इजीली मिल जाती है। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ कि अगर आप करिकुलम देखें, चाहे वो बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, अब आप देखें कि बीए में तो आप इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट पढ़ ही रहे, लेकिन कुछ जगह सीबीसीएस में भी बीए में इंग्लिश की कम्युनिकेशन के नाम से एक पेपर लगाया जा रहा है। बीकॉम को भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर पढ़ाए जा रहे हैं। बीएससी में भी ये पेपर हो गया है, बीबीए में भी पेपर पढ़ाया जा रहा है, बीटेक में भी ये पेपर है, बी फार्मा में, योगा के डिप्लोमा कोर्सेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कमांड, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स, बीएससी नर्सिंग में, पॉलिटेक्निक में, एमबीए में, एमसीए में, सभी जगह ये पेपर पढ़ाया जा रहा है। रीजन क्या है, वाई in all streams we have given or we have applied this kind of syllabus or we kind of this particular paper of English language। क्या कारण है कि भाई बीए में भी है, बीकॉम में भी, बीएससी में भी, बीबीए में भी, बीटेक में भी, बीएससी में भी, पॉलिटेक्निक में भी, एमबीए में भी, एमसीए में भी। द रीजन इज दैट कि आपने क्वालिफिकेशन तो ले ली, लेकिन आपको पॉलिश करके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो आपको लॉन्च किया जाएगा, तो वहां पर कैसे चाहिए आपकी वो सब्जेक्ट, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा जब आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब आपको तभी मिल सकती है जब आप ये सब करने में सक्षम है। तो इसलिए जो बच्चे, मेरा मानना है, जो बच्चे बीए में इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब इंग्लिश उन्होंने इंग्लिश का जो लिटरेचर का पेपर एक्सेप्ट कर लिया है और उसको पढ़ने लगे हैं, तो सीधी सी बात है भैया, जब क्वेश्चन याद करोगे 2 पेज के, 3 पेज के, तो आपके सेंटेंस फ्रेम करना आपकी हैबिट बन जाता है। लैंग्वेज पे हो सकता है शुरू में दबाव आ रहा थोड़ा सा, लेकिन बाद में क्या होता है, आप लैंग्वेज पे कमांड करना सीख जाते हैं। लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि कोई आप एबीसी करके सीखते रहेंगे, ये क्या है, जितना आप इसमें एक्टिव होंगे, जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हमें जब हम जन्म तो हमें कोई क ख ग सभी स्कूल में
जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे हम लैंग्वेज जो हिंदी है, गढ़वाली है और अदर रीजनल लैंग्वेज है और मदर टंग है, कहाँ से सीखते हैं? अपने चारों तरफ के कल्चर से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, बाद में हम स्कूल जाते हैं, क ख ग ये सब सीखते हैं, लेकिन पहले जो भाषा बोलनी सीख लेते हैं, कैसे बोलनी सीख जाते हैं? अपने कल्चर से। उसी तरह से जो बच्चे बीए में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, जब automatically when they attend the class, they read the novels, they read the poetry, and they have to write the answers of 2 or 3 pages. जब उन्हें 2 से 3 पेज के आंसर लिखने पड़ेंगे या 1 1.5 पेज के आंसर लिखने पड़ेंगे अपने आंसर शीट में, तो उस समय क्या होता है कि वो लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली लैंग्वेज पे कमांड करने लगते हैं, और जब लैंग्वेज पे कमांड करनी आ जाती है तो हम इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं और इंग्लिश लिखना भी सीख जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम जीवन में, हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमें लगता है हम उन चीजों से दूर भागते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें बचना चाहिए। जबकि मेरा मानना ये है कि कभी भी समस्याओं से बचकर आप उनसे अगर आप समस्याओं से बचते रहेंगे तो आप क्या होंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी और आप जो है डरपोक हो जाते हैं, आप चीजों से भागने लगते हैं, आप मुसीबतों से भागने लगते हैं, आप समस्याओं से भागने लगते हैं। जबकि मेरा मानना है कि आपको समस्याओं का सामना करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने से, समस्याओं का हल निकालने से समस्याएं कम होने लगती है, और जब हम समस्याओं से भागने लगते हैं तो समस्याएं बढ़ने लगती है। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है, ये स्टोरी आप देख रहे होंगे। Once on a full moon day, Krishna and Balram were walking in the forest. It was late and they decided to rest in the forest for night. It was a dangerous forest, so Krishna suggested Baldev, you keep watch until midnight while I sleep. You can read this story. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार कृष्ण और बलराम, एक मून डे था, मतलब चांदनी रात थी, तो उन्होंने घूमते हुए जंगल में ज्यादा दूर निकल गए और कृष्ण और बलराम ने डिसाइड किया कि, तो कृष्णा ने सजेस्ट किया बलदेव को कि एक काम करो यार, जंगल बड़ा घना है, भूत प्रेत भी आ सकता है, राक्षस भी आ सकते हैं, तो तुम एक काम करो, पहले तुम जागते रहना, ठीक है, और मैं सोऊंगा, और उसके बाद थोड़ी देर मैं जागूंगा और आप सो जाना। अभी ये दोनों में डिसाइड हुआ और दोनों के में कंप्रोमाइज हो गया। अभी कुछ ही देर हुए थे कि कृष्णा वाज स्लीपिंग साउंड, कृष्ण जो है वो आराम से सो रहे थे और बलदेव जो बलराम है वो क्या कर रहे थे, वो जाग रहे थे, वो चौकीदारी कर रहे थे एक तरह से और रक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक सी आवाज उन्हें सुनाई देने लगी और वो आवाज जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी बलदेव ने देखा कि अरे एक बहुत ही खतरनाक सा राक्षस उसकी तरफ को आता जा रहा है और वो घुर्रा रहा है, और बलराम इतने डर गए, इतने डर गए कि वो फेंटेड हो गए, मूर्छित हो गए और गिर गए, और एकदम इसमें कृष्णा उठ गए। अब कृष्णा ने देखा अच्छा कोई बात नहीं, उन्हें लगा कि चलो अब बलदेव का नंबर है सोने का, मुझे जागना चाहिए, मूर्छित तो हो गया, सोने दो। अब ये सोते रहे, अब भगवान कृष्ण जागते रहे। अब जब कृष्ण जागते रहे तो उन्होंने देखा कि वही आवाज फिर आने लगी थोड़ी देर में, और एक विशाल मॉन्स्टर, एक विशाल का एक जानवर जैसा राक्षस एकदम आने लगा और उन पे घुर्राने की आवाज भी करने लगा। तो कृष्ण ने पूछा, कौन हो तुम, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग हियर। और जैसे जैसे कृष्ण ने उससे क्वेश्चन पूछे तो वो क्या हुआ कि वो उसका साइज छोटा 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 होता चला गया, और लास्ट में इतना छोटा हो गया साइज कि कृष्ण ने उसको अपनी छोटे से, मतलब उसको छोटा सा जीव बनाकर अपनी जेब में रख लिया। अब जब बलराम जागे तो उन्होंने कहा, अरे कृष्ण पता तुम्हें रात क्या हुआ यार, मैं तो डर गया था बड़ा, एक बहुत ही विशाल का राक्षस सा जीव आया और वो घुर्रा रहा था और मेरे पे अटैक करने को लगा, मैं इतना डर गया कि मैं मूर्छित हो गया यार, मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। तो कृष्ण ने कहा हाँ, तो उसने कहा क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? तो कृष्ण ने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन यही था क्या वो देख रही है छोटे राक्षस, वो दिखाया तो उसने कहा तो बहुत बड़ा जीव था, आपने इसे छोटा सा कैसे कर दिया? तो बल कृष्ण ने बताया कि ये जीव बड़ा नहीं था,
कि तुम डर गए इससे, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा 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 होता चला गया। मैं इससे डरा नहीं, मैंने इसको फेस किया। इससे जितनी बार क्वेश्चन पूछे उतनी बार इसका साइज घटता चला गया। तो यहाँ जो मोरल है कहानी का वो ये है, समस्याएं जो आपके पास आती है इनको फेस कीजिए, ट्राई टू गेट सॉल्यूशन, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम। इनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, इनको सामना कीजिए। तो उसी तरह से है कि जीवन में देखिए, जीवन में जो चीज भी मूल्यवान है वो आपको इजीली नहीं मिलेगी, जो भी आपके भविष्य के लिए बेनिफिटेड सिद्ध होगी वो आपको इजी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो चीज़ें इजीली मिल जाती है मुझे लगता है वो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, या ये भी कह सकते हैं उनकी इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पाते क्योंकि। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो भी चीज़ आपके लिए भविष्य के लिए अच्छी है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करके, कष्ट करके ही मिलेगी। तो उसी तरह से अगर हम डर जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते, हम कैसे करेंगे यार, हम तो पढ़े ही हुए नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती है कि सर हम तो प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ बड़ी पुअर है जी बैकग्राउंड। तो आई एम ऑल्सो द एग्जाम्पल, आई ऑल्सो गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल। ठीक है, सब वहीं से आते हैं, सब कुछ नहीं होता। ये सब क्या है, बहाने हैं चीज़ों से बचने के। अगर चीज़ों को फेस करना आ गया तो आप जीवन में बहुत सफलता हासिल करेंगे। चीज़ों से डर के, मुसीबतों से डर के आप भागने लगे तो आप जीवन भर भागते रहेंगे एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर हैबिट। आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाता है भागना, और आप हर जगह भागेंगे, फिर एक जगह नहीं, फिर हमारे लिए ये बड़ा कॉमन सा हो जाता है। तो इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, मैं कहूँगा आपको कि आप यू हैव टू डू work hard, you have to do your duty sincerely, you have to you have to face the problems, you have to get the solution of your problems and don't try to run away from them। उनसे कभी भी भागने की कोशिश ना करें। एंड these are some benefits, improve your communication skills। मैंने बताया जब आप इंग्लिश बोल लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है। एनरिच वोकैबुलरी, शुरू में होता है बहुत सारे शब्द नहीं आते, लेकिन जब लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो आपका जो शब्द समूह है, जो वोकैबुलरी है, उसमें ऑटोमेटिकली वर्ड्स आने शुरू आ जाते हैं। और जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड, हमेशा कहते हैं कल्टीवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। जब आप रीड करते हैं तो शब्द आपके वोकैबुलरी में आ जाते हैं और ये आपकी वोकैबुलरी एनरिच करने लगते हैं। इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, ठीक है। देखो आप अगर थोड़ा बहुत आपका, चाहे आप इसे गलत कहें या सही कहें, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। इफ यू स्पीक सम इंग्लिश दैट पीपल एक्सेप्ट यू, अदरवाइज दैट sometimes they think that he's not well qualified or like that। equipped you with a global language। कहीं भी आप जाएंगे, हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, साउथ में चले जाओ वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। व्हेन यू गो एनीवेयर यू विल लर्न, you will you can say you will know how to communicate the others, and it makes your life easy among the people of different cultural background, make you confident, and when you speak English you become more confident, make your professional means in the sense it prepares you for the placement, it prepares you for the market and develop etiquettes and manners। And it also, when you learn English, you speak English, and some different kinds of etiquettes and manners you learn, and it separates you from the crowd। ये आपको भीड़ से कहीं ना कहीं अलग कर देती है। और देखिए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉट ऑफ कंपटीशन इज हेयर। सो आप जब इसमें इसका एक हिस्सा बन जाते हैं तो आप भीड़ से अलग होने लगते हैं और आपकी सफलता के चांस ज्यादा होने लगते हैं। एंड सम पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। देखिए मैं जब 10th क्लास में था तो मुझे लगा कि यार मैथ बहुत बड़ी समस्या है, इसको छोड़ दो। मैंने मैथ को छोड़ा, ठीक है। उसके बाद 12th में जब किया तो बायो ले ली तो मैथ से बचने लगा। लेकिन हुआ क्या कि एनडीए का फॉर्म भरा, तब पता चला यार मैथ तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की और उसी के बिहाफ पर मैंने ट्यूशंस पढ़ाए। बाद में मैंने इंटर भी किया मैथ से और मैंने बहुत सारी ट्यूशंस पढ़ाने लगा मैथ के।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने सबसे पहले हाई स्कूल में मुझे मैथ से यार बड़ा डर लगता था। परमें होती थी जिन्हें थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुझे लगा यार सबसे पहले से मुसीबत से मैथ से छुटकारा पाऊँ। I left my math as a subject in class 10th and I opted the bio stream in 12th. I did 12th. When I was doing my intermediate, so I feel that I should apply for the ND exam. वहाँ देखा तो मैथ का बड़ा अच्छा रोल है यार, मैथ की प्रैक्टिस के बिना तो पेपर क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। सो व्हाट आई डिड एट द टाइम, आई कलेक्टेड ऑल द बुक्स फ्रॉम द क्लास 4 to 10th और मैंने सब प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की जिसको ये हद नहीं थी। लेकिन जब भी अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक दिन ओवर एज था मेरा फॉर्म और मुझे एकदम लास्ट मोमेंट में पता चला फॉर्म रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज। तो मुझे लगा लेकिन ठीक है यार, मैथ की प्रैक्टिस बन गई। अब आई वॉज नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो मैंने क्या किया यार, मुझे लगा मैथ तो आएगी, अब एक काम करते हैं ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए, ट्यूशन्स लेने शुरू किए और खूब अर्निंग की और अपने आप को दोबारा स्टैंड किया। उसके बाद जब इंटर से पास होके बीएससी करने पहुंचे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर सारे जो प्रोफेसर्स थे दे केम इक्विप्ड विद द लैंग्वेज। बिकॉज साइंस ग्रुप की अगर बात करें तो वहाँ हिंदी में पढ़ाया ही नहीं जा सकता, बहुत सारी टर्मोलॉजी ऐसी होती है जो शायद शायद हिंदी में पता भी ना चले। तो दे डिलीवर्ड देयर लेक्चर्स इन इंग्लिश एंड हम लोग इधर उधर बगल झाँकते रहते थे यार क्या करें। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, अब करना तो है भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया, 3 पेपर होते थे, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। इन फर्स्ट ईयर मैंने डिसाइड किया एक काम करते हैं यार, जो केमिस्ट्री वाला पेपर है वो टोटल इसमें कम लिखना होता है, इसमें इक्वेशंस ज़्यादा होती है, तो इसको पूरा इंग्लिश में लिख लेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की और हालांकि ये भी सच्चाई है कि जब पेपर देने गया तो थोड़ा बहुत भूल भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट आया तो थोड़ा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब रिजल्ट आया तो आई वॉज पास्ड विद गुड मार्क्स, तो मुझे लगा ठीक है यार। और सेकेंड ईयर में देन आई डिसाइडेड कि इस बार मैं केमिस्ट्री और जूलॉजी 2 पेपर इंग्लिश में लिखूंगा और बीएससी फाइनल ईयर में 3 पेपर ही उसमें लिखूंगा। तो इस तरह से करके क्या किया हमने हमने अपने आप को तैयार किया। हम भागे नहीं, हमें ये नहीं लगा कि यार बीएससी छोड़ दो, ठीक है, नहीं, या हिंदी में ही लिखते रहो, शायद खास हिंदी में भी लिख लेता तो पास तब भी हो गया होगा। तो पास तब भी हो गया होगा। लेकिन उन चीजों को फेस किया, लगा कि कब तक भागेंगे, और उसी का शायद आज ये रिजल्ट है कि चीजों को फेस करने से लैंग्वेज पे क्या हो गई, कमांड हो गई से। ऐसा नहीं कि हम बहुत बढ़िया बोलना जानते हैं, हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं और देर इज नो लिमिट ऑफ परफेक्टनेस, एक से बढ़ के एक मिलेगा आपको। लेकिन कम से कम अगर आप चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर अपना तैयार कर सकते हैं, और भागेंगे तो आपकी भागने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आई एम थैंकफुल टू ऑल हु हैज और सॉरी ऑल हु हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। जितने भी छात्र छात्राओं ने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ली, उसको ऑप्ट किया, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए फ्यूचर ब्राइट है और दे हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप एमए इंग्लिश कर लेते हैं, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, सेट क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की चिंता ही नहीं है। आपको बीटेक में भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, आपको पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाने को मौका मिलेगा, आपको बीकॉम में भी, आपको नर्सिंग में भी, आपको बीएससी में भी। ये सभी टीचर जो ये कम्युनिकेशन वाला पेपर पढ़ाएंगे, हु आर दीज पीपल, दीज आर दी पीपल हु हैव द कमांड ऑन लैंग्वेज एंड who who have done their MA PhD in English। तो जो बच्चे इसको ऑप्ट किए उनके लिए धन्यवाद, उसकी इम्पोर्टेंस बताना जरूरी था कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो नहीं किए वे कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती इसको ऑप्ट करना है, आपको लगता है ऑप्ट करने के बाद आप चला नहीं पा रहे, बिल्कुल ही आप फंस गए हैं, ठीक है, या आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन में स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, और चीज़ों में भी फ्यूचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर लगता है आप कर सकते हैं तो यू शुड डू इट। एंड अगेन थैंक यू। और लास्ट में कि मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा हरिवंश राज बच्चन जी की, कि
यूं ही किसी की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।